गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा विषय हिंदी है और हम लोग पाठ 9 से पढ़ेंगे। इस कहानी का शीर्षक है परमजीत की पाठशाला। सुंदरपुर नाम का एक गांव है जहां पर परमजीत अपने पिता और अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहती है। यहाँ पर डाकखाना है, पाठशालाएं हैं और एक दवाखाना भी है। गांव में पक्की सड़कें हैं, बिजली और पानी की व्यवस्था है। गांव के लोग सुखी हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। परमजीत इसी गांव की एक पाठशाला में पढ़ती है। उसकी पाठशाला में 7 कमरे हैं, पर 5 कमरों में कक्षाएं लगती हैं। उसके पाठशाला के सामने सुंदर सा बगीचा है जिसमें सुगंध देने वाले और रंग बिरंगे फूलों के पौधे हैं। इस पाठशाला में सभी शिक्षक वैसे तो योग्य हैं, पर उनके एक शिक्षक हैं राजशेखर जी। उन्हें विद्यालय के सभी बच्चे बहुत ही प्यार करते हैं, क्योंकि वो बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं। सभी बच्चे उनका कहना मानते हैं। एक दिन जो बच्चों के गुरुजी हैं राजशेखर जी, वे बच्चों के नाखूनों की जांच करते हैं। तो कुछ बच्चों की नाखूनें बढ़ी हुई थी और कुछ में मैल भरी हुई थी। तब गुरुजी ने समझाते हुए बच्चों को कहा कि अगर आपके नाखून में मैल जमी रहेगी तो वो भोजन के साथ पेट में चली जाएगी और उससे कई तरह की बीमारी हो सकती है। इसलिए नाखूनों की सफाई हमेशा करती रहना चाहिए। इसी बीच परमजीत बोल पड़ी, हाँ गुरुजी, मेरे पिताजी भी कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो गुरुजी ने उन्हें समझाया कि हाँ, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जिन बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है वो पढ़ने लिखने में भी अच्छे होते हैं। तब माधव जो एक छात्र था उसने प्रश्न किया, गुरुजी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो राजशेखर जी बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तो सवेरे उठने के पश्चात शौच के लिए जाना चाहिए। अपनी आँख, नाक, दांत, मुंह की अच्छी तरह से सफाई करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद कोई एक्सरसाइज या सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तली भुनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। पौष्टिक भोजन करना चाहिए, यानी कि बल बढ़ाने वाले भोजन करने चाहिए। दूध, फल और हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए। राजशेखर जी का सीख का प्रभाव बच्चों पर पड़ा और बच्चों को हमेशा एक बात उनकी याद रहती थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि हमें साफ सफाई से रहना चाहिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए और पौष्टिक भोजन हमेशा करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। और अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप पढ़ने लिखने में अच्छे रहोगे। ये है आपका अर्थ समझो, यानी कि शब्दार्थ। इसे आप याद करोगे और इसके साथ आपको ये प्रश्न उत्तर मैंने कॉपी में लिख दिया है, इसे आप देख करके अपनी कॉपी में लिखोगे। प्रश्न 3 भी मैंने बना दिया है, ये 2 आप खुद से बना लिखोगे। जैसे यहाँ पर है गांव में, तो यहाँ से क्या होगा, पक्की सड़कें हैं, आप यहाँ पे लिखोगे। इस पाठशाला में 7 कमरे हैं। इस तरह से आप यहाँ से भाग क और भाग ख से सही शब्द मिला करके इस पर लिखोगे। ओके।